त्र्यंबकेश्वर, जहाँ त्रिदेव के 3 मुख एक शिवलिंग में दिखाई देते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के 3 मुख होने के कारण इस मंदिर को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ज्योतिर्लिंग मतलब भगवान शिव जी की ऊर्जा का प्रतीक। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इन सभी 12 जगहों पर भोलेनाथ ने खुद दर्शन दिए थे। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यहाँ शिव जी के दर्शन लेने लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि ब्रह्मगिरी पर्वत, यहाँ के जलकुंड और मंदिर के पत्थर की वास्तुकला लोगों को बहुत आकर्षित करती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा त्र्यंबकेश्वर कैसे पहुंचा जाए और अपनी ट्रिप कैसे प्लान की जाए, कौन सा होटल स्टे के लिए बेस्ट रहेगा और कौन कौन से टूरिस्ट पॉइंट है त्र्यंबकेश्वर के आसपास जहां आपको विजिट करना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर पहुंचना बहुत ही आसान है। अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट से आ रहे हो तो आप मुंबई एयरपोर्ट उतरें, जो कि नासिक से सिर्फ 170 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो आप नासिक डोमेस्टिक एयरपोर्ट आ सकते हैं, जो त्र्यंबकेश्वर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट से आपको शेयरिंग टैक्सी या बस भी मिल जाएगी, जो आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक पहुंचा देगी 1 से 1.5 घंटे में। दोस्तों, अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हो तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है नासिक रोड रेलवे स्टेशन, और स्टेशन के पास ही आपको बस डेपो मिल जाएगा, जहाँ से त्र्यंबकेश्वर के लिए एसी और नॉन एसी बस चलती है, जिसका कॉस्ट 200 से तो 300 रुपये रहता है। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर में स्टे की बात करें तो आपको यहाँ पर ढेर सारी होटल्स मिल जाएगी, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है आप अपना स्टे मंदिर के आसपास वाली होटल में ही करें। तो मेरा सजेशन है आप होटल शिवानंद चूज कर सकते हैं। ये मंदिर से हार्डली 150 मीटर की दूरी पर है। ये एक बजटेड होटल है, जहाँ पर डे के हमको देने पड़े 1200 रुपये। यहाँ के रूम्स काफ़ी स्पेशियस थे और रूम की सर्विस भी बहुत अच्छी थी। और वही अगर आप फैमिली के साथ दर्शन लेने आ रहे हैं, जहां 5 से 6 मेंबर्स हैं, तो इसी होटल में कम बजट में बड़े रूम्स भी अवेलेबल हैं, जिसे आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। लेकिन दर्शन करने से पहले आप जाइए कुशवर्तक कुंड में, क्योंकि कुशवर्तक कुंड में स्नान करना पवित्र माना जाता है। तो इसलिए इत्यादि लोग पहले यहाँ स्नान करते हैं और फिर ज्योतिर्लिंग के दर्शन लेने जाते हैं। कुशावर तीर्थ की जन्म कथा काफी मनोरंजक है। मान्यता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद लेकर गोदावरी को बंधन में बांध दिया। बंधन में बंध जाने के बाद से ही इस कुंड में हमेशा जल भरा रहने लगा। इस जल कुंड को ही कुशावर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़े इसी कुंड में शाही स्नान के लिए आते हैं। कुशवर्तक के परिसर में ही गंगा गोदावरी जी का मंदिर है, तो स्नान होने के बाद आप यहाँ पर आके दर्शन ले सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन लेने से पहले आप भगवान शिव जी के लिए फूल और बेल पत्र भी यहाँ से ले सकते हैं। दर्शन लेने के लिए रास्ता मंदिर के पीछे से है। आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन लेने के लिए लाइन में कुछ देर खड़ा रहना पड़ेगा। वीकेंड पे यूजुअली यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। मंदिर का परिसर बहुत ही साफ और सुंदर है। ये मंदिर 18th सेंचुरी में 3rd पेशवा बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब कहते थे, उन्होंने बनवाया था। मंदिर बनाने के लिए उस समय 16 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो कि उस समय बहुत ही ज़्यादा खर्चा माना जाता था। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, नंदी भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। उन्हें भगवान भोलेनाथ का द्वारपाल भी कहा जाता है। भगवान शिव के दर्शन लेने से पहले नंदी के दर्शन करने होते हैं। नंदी ने आपकी मनोकामना शिव जी को बता दी, तो शिव जी आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी शिव मंदिर जाए तो अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में ज़रूर बोलिए। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रतीक है, पर हम में से कई लोग ये नहीं जानते कि ये शिवलिंग यहाँ कैसे प्रकट हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ इस ज्योतिर्लिंग के उत्पन्न होने की कहानी। कहा जाता है कि गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या ब्रह्मगिरी पर्वत के पास रहते थे। वहाँ और भी कई ऋषि और उनकी फैमिली रहती थी। एक बार अनेक वर्षों तक ब्रह्मगिरी के पास वर्षा नहीं हुई थी। तब सभी मनुष्य और प्राणी वहाँ से पलायन करने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि गौतम जी ने 6 महीने तक तप करके वरुण देव को प्रसन्न किया था। वरुण देव जी ने
महर्षि गौतम को एक खड्डा खोदने को कहा और वरुण देव जी ने उसे दिव्य जल से भर दिया। उस दिव्य जल के कारण वहां हरियाली फिर से आ गई। इस प्रकार सभी मनुष्य और पशु पक्षी फिर से वहां लौट आए। इस प्रकार महर्षि गौतम जी की बड़ी प्रशंसा हुई। एक दिन उस खड्डे में गौतम ऋषि के शिष्य वहां जल लेने के लिए गए तथा अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां आ गई और पहले जल लेने का हट्ट करने लगी। गुरु माता अहिल्या ने सबको समझाया कि ये नन्हे बालक पहले से यहाँ उपस्थित थे तो उन्हें पहले जल लेने दिया जाए। लेकिन इस बात से नाराज अन्य मुनि पत्नियों को लगा कि माँ अहिल्या अपने शिष्यों का पक्ष ले रही है। इस दिव्य जल की व्यवस्था इनके पति महर्षि गौतम ने जो कराई है। यही बात मुनि पत्नियों ने अपने पतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताई। इस बात से नाराज ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की। गणेश जी के प्रकट होने पर उन ऋषियों ने गौतम ऋषि को अपमानित करने के लिए भगवान से सहायता करने के लिए कहा। इस पर भगवान गणेश जी ने अनुरोध पूर्वक कहा कि ऐसे मुनि के प्रति द्वेष रखना उचित व्यवहार नहीं है, जिसने अपने तप से इस प्रदेश में जल की व्यवस्था करा के सभी को जीवन दान दिया हो। परंतु मुनियों के हट करने से गणेश भगवान जी ने उनकी आज्ञा मान ली और चेतावनी भी दी कि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। कुछ दिनों बाद गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर महर्षि गौतम के खेत में पहुँचे। यह देख गौतम ऋषि ने उस गाय को अपने पास बुलाया और उसे अपने हाथ से खिलाने लगे। धान के तिनके का स्पर्श होते ही वह गाय धरती पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण और उनकी दुष्ट पत्नियां पास ही छिपे थे। गाय के मरते ही सब बाहर निकल आए और गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पाप लगाने लगे। तब गौतम ऋषि ने गौ हत्या शुद्धि के लिए सबसे प्रार्थना करी। इस पर सभी ब्राह्मणों ने कहा कि अगर तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करते हो और उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 बार परिक्रमा करते हो, तो उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव की आराधना करो। फिर से गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरी पर्वत के 11 बार परिक्रमा करो और फिर 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर ही तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों ने जैसा कहा गौतम ऋषि ने वैसा ही किया। साध्वी अहिल्या ने भी अपने पति का इस तप में साथ दिया। ऋषि की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने निष्पाप होने का वर मांगा। तब भगवान शिव जी ने कहा कि मुनि, तुम सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने ही तुम्हारे साथ छल किया है। तुम गंगा की तरह पवित्र हो। इन पापियों का कभी उद्धार नहीं होगा। इस पर गौतम ऋषि बोले, अगर इन ऋषियों ने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे आपके दर्शन भी नहीं होते महादेव। अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे माँ गंगा प्रदान कीजिए। शिवजी ने गंगा देवी को धरती पर पुनः अवतरित होने को कहा। माँ गंगा ने कहा कि मैं तभी यहाँ वास करूँगी जब महादेव लिंग स्वरूप में अपने परिवार के साथ यहाँ वास करेंगे तथा सभी देवतागण भी यहाँ वास करेंगे। इस पर महादेव ने तथास्तु कहा और देवताओं ने कहा कि जब जब बृहस्पति देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब सभी देवगण यहाँ आएंगे। दोस्तों, इस प्रकार वहाँ प्रकट माँ गंगा गोदावरी रूप में विख्यात हुई और भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुई। मंदिर के परिसर में आप दर्शन लेने के बाद प्रदक्षिणा ले सकते हो। शिवपिंड से बहकर आया हुआ जल थोड़ा अपने सर पर छिड़क कर आचमन कर लेना। इससे आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। मंदिर इतना सुंदर बनाया है कि उस परिसर में से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के परिसर में कालसर्पा शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली पूजा कराई जाती है। भोलेनाथ के दर्शन लेने के बाद आपको मंदिर परिसर के बाहर कई सारे स्टॉल्स और खाने पीने की दुकानें मिल जाएगी। वहां पर आप प्रसाद, मूर्तियां और भी कई चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से 10 मिनट की दूरी पर है अन्नपूर्णा देवी माँ का मंदिर। हिंदू धर्म में अन्नपूर्णा माँ को ही पूरे संसार का भरण पोषण करने के लिए जाना जाता है।
मंदिर में जाने के लिए थोड़ा सा चढ़ाव है। ये मंदिर पूरा वाइट मार्बल से बनाया हुआ है जो बहुत ही सुंदर दिखता है। मंदिर के अंदर जाकर आप अन्नपूर्णा देवी के दर्शन ले सकते हैं। ये मंदिर अंदर से बहुत खूबसूरत है। मंदिर ऊंचाई पर है तो यहाँ से आपको पूरा त्र्यंबक शहर और उसके आसपास के माउंटेन्स दिखाई देंगे। ये व्यू बहुत ही सुंदर है। अगर आपको भी ये व्यू एक्सप्लोर करना है तो माँ अन्नपूर्णा देवी मंदिर को ज़रूर विजिट करें। मंदिर में दर्शन लेने के बाद लौटते टाइम हमने देखा कि मंदिर के परिसर में लोगों ने काफ़ी सारा कचरा किया हुआ है। तो बस सोचना क्या था, एज अ रेस्पॉन्सिबल ट्रैवलर हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ का कचरा पूरा क्लीन करेंगे। तो बस हम लग पड़े यहाँ का कचरा साफ करने। दोस्तों, मेरी सभी ट्रैवलर से रिक्वेस्ट है, अगर आप कहीं पे भी घूमने जाते हो तो अपना ट्रैश अपने साथ ही वापस लेके आए या फिर उसको उसकी राइट प्लेस यानी डस्टबिन में डंप करें। उसको यहाँ वहाँ नेचर में ना फेंकें। जितने खूबसूरत और साफ़ सुथरे ये पहाड़ होते हैं उतने ही खूबसूरत और साफ़ इंसान बनिए। यहाँ से हमने ये ट्रैश कलेक्ट किया और इसको इसकी राइट प्लेस यानी डस्टबिन में डंप किया। मंदिर में दर्शन लेने के बाद आप ब्रह्मगिरी पर्वत देखने जा सकते हैं। वहाँ जाने के लिए आपको ऑटो मिल जाएगी जिसके आपको देने होंगे लगभग 100 रुपये। और अगर आप आपकी प्राइवेट कार लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे पार्किंग की काफ़ी अच्छी स्पेस है। दोस्तों, अगर आपको ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाना है तो आपको 4 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होती है। ब्रह्मगिरी ये वही पर्वत है जहाँ पर शिवजी ने अपनी जटा पटकी थी और यहीं पर गौतम ऋषि ने उनकी पत्नी के साथ तपस्या की थी। ट्रैकिंग करते वक्त आपको चारों तरफ हरियाली और माउंटेन्स दिखेंगे जो बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। रास्ते में ही आपको बहुत सारे स्टॉल्स भी दिख जाएंगे जहाँ पर आप पेट पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ की चढ़ाई बहुत ही स्टीफ है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छे ट्रैकिंग शूज़ और हल्की बैग लेके ही चढ़ाई करें जिससे आपको ज़्यादा थकान ना हो। अगर आप बारिश के समय यहाँ पर आते हैं तो आपके सेफ्टी के लिए आप एक लकड़ी लेके और रेलिंग को पकड़कर चलें क्योंकि इन पत्थर पे आप स्लिप हो सकते हो। ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर तक पहुँचने के लिए हमें कम से कम 2 घंटे का ट्रैक करना पड़ा। जी हाँ, चढ़ाई तो बहुत डिफ़िकल्ट थी लेकिन व्यू बहुत वर्थ था। थोड़ी देर चलते ही आपको मंदिर की ऑरेंज छत दिखाई देगी। वो ब्रह्मगिरी मंदिर है जो पर्वत में सबसे पहला और पुराना मंदिर है। कहा जाता है भगवान शिवजी ने ब्रह्मगिरी पर्वत पे जटा पटकी थी जिसके वजह से यहाँ पे पानी बहता है जिसे हम गोदावरी मतलब दक्षिण गंगा कहते हैं। गोमुख से आपको बहता हुआ पानी दिखेगा, वहाँ से गोदावरी नदी का पानी आता है। ब्रह्मगिरी मंदिर के शिवलिंग में भी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जैसे ही 3 मुख हैं। पास में ही गोदावरी का उगम स्थान है। यहाँ आपको महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, किसी भी वेदर में यहाँ का पानी कम नहीं होता। यहाँ से लोग बोतल में पानी भरकर ले जाते हैं और ये पानी अपने घर में छिड़कते हैं जिससे घर पवित्र हो जाता है। ब्रह्मगिरी मंदिर से 600 मीटर की दूरी पर है जटा मंदिर जहाँ 15 से 20 मिनट का ट्रैक करके पहुँचा जा सकता है। आप यहाँ पे जटा मंदिर मतलब भगवान शंकर जी ने जहाँ अपनी जटा पटकी थी वो मंदिर में जाके दर्शन ले सकते हो। ब्रह्मगिरी पर्वत से व्यू इतना सुंदर है कि आपको नीचे जाने का मन ही नहीं करेगा। हमने पर्वत पर लगभग 1 घंटा स्पेंड किया। दोस्तों, ब्रह्मगिरी पर्वत का सफ़र आपका 5 घंटे का लगभग हो सकता है और ये सफ़र में आपको अपनी सेफ्टी का ख्याल ज़रूर रखना है। ब्रह्मगिरी पर्वत एक्सप्लोर करने के बाद आप अंजनेरी जा सकते हैं। अंजनेरी त्र्यंबकेश्वर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जाने के लिए आपको ऑटो और बस मिल जाएगी। अंजनेरी पहुँचते ही आपको हनुमान जी का एक मंदिर मिलेगा जो रोड साइड पे है, जहाँ उनकी बहुत बड़ी मूर्ति आपको दिखाई देगी। यहाँ आप हनुमान जी के दर्शन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अंजनी पर्वत का ट्रैक करना है तो आप अपनी प्राइवेट कार लेके अंजनी पर्वत के नीचे आपको यहाँ पे पार्किंग मिल जाएगी और यहाँ से आप अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। ये ट्रैक टोटल 4 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होती है।
ऊपर चढ़ते वक्त आपको अंजनेरी लेक और सह्याद्री माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा आप ये ट्रैक मॉनसून में करें, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी सारे वाटरफॉल्स और ग्रीनरी दिखाई देगी। ऊपर पहुंचकर आपको अंजनी माता ध्यान मंदिर दिखाई देगा, जहाँ अंजनी माता ने तपश्चर्या की थी। ये हनुमान जी का जन्म स्थान है, यहाँ आप जाकर दर्शन ले सकते हैं। इसी के कारण ये पर्वत का नाम अंजनेरी पड़ा। अंजनेरी पर्वत पर आज भी हनुमान जी के पैर के निशान दिखाई देते हैं, जो हनुमान फुटप्रिंट लेक है। कहा जाता है कि हनुमान जी ने यहीं से आसमान में छलांग मारी थी, जिसके कारण उनके एक पैर का निशान बना था। तो कुछ इस तरह हमने त्र्यंबकेश्वर को एक्सप्लोर किया और भगवान शिव जी के दर्शन से मन मुक्त हो गया। और इस ट्रिप का टोटल एक्सपेंस मुझे 3,500 रुपये आया। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।